नमस्ते दोस्तों। और एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल बुक हील्स पर, जहां हम किताबों के जरिए जिंदगी की मुश्किलों को आसान बनाते हैं। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब लेकर आया हूं जो आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी में आपको थोड़ी राहत दे सकती है। दिस बटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग ए फुक, जिसे लिखा है मार्क मैनसन ने। ये किताब कोई आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये आपको हर वक्त पॉजिटिव रहने या हर चीज पर हैप्पी होने के लिए नहीं कहती, बल्कि ये आपको सिखाती है कि कौन सी चीजों पर ध्यान देना जरूरी है और कौन सी चीजों को फक इट कहना जरूरी है, यानी जिनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। इसका लहजा थोड़ा ब्लंट और सीधा है, लेकिन इसका मैसेज बहुत पावरफुल है। हर वक्त खुश रहना क्यों सही नहीं? वाई बीइंग हैप्पी ऑल द टाइम इजंट राइट? हमारी सोसाइटी, हमारे विज्ञापन, सोशल मीडिया और यहाँ तक कि कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स भी हमें लगातार ये संदेश देती हैं कि हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए और हर पल को सेलिब्रेट करना चाहिए। बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि उदासी, गुस्सा या डर जैसी भावनाएं बुरी हैं और हमें इनसे बचना चाहिए। हमें लगता है कि अगर हम खुश नहीं हैं तो कुछ गलत है। हम एक ऐसे हैप्पीनेस ट्रैप में फंस जाते हैं जहां हम लगातार खुशी का पीछा करते रहते हैं, और जैसे ही कोई मुश्किल आती है हम परेशान हो जाते हैं क्योंकि हमने तो सिर्फ पॉजिटिव फीलिंग्स की उम्मीद की थी। लेकिन मार्क मैनसन इस धारणा को चुनौती देते हैं। वे कहते हैं कि यह टॉक्सिक पॉजिटिविटी है, यानी हर चीज में जबरदस्ती अच्छा देखना, भले ही हालात कितने भी खराब क्यों न हो। मैनसन का तर्क है कि जिंदगी में प्रॉब्लम्स और पेन तो आएंगे ही, ये तय है। कोई भी जिंदगी बिना मुश्किलों के नहीं होती। अगर आप हर वक्त खुश रहने की कोशिश करेंगे तो आप इन मुश्किलों को स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। आप उनसे भागते रहेंगे, उन्हें नकारते रहेंगे और अंततः आप और ज्यादा दुखी होंगे, क्योंकि आप एक ऐसी उम्मीद पर जी रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है। यह ऐसा है जैसे आप हमेशा धूप की उम्मीद कर रहे हो, लेकिन बारिश आने पर आप पूरी तरह भीग जाएं और परेशान हो जाएं क्योंकि आपने छाता तैयार नहीं रखा था। मैनसन कहते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार पा लें और वो हमेशा आपके पास रहे। ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है, बल्कि वे बताते हैं कि खुशी एक प्रोसेस है। ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोचिए, जब हम कोई मुश्किल हल करते हैं तभी हमें खुशी महसूस होती है ना? जैसे अगर आपको भूख लगी है, ये एक प्रॉब्लम है, और आप खाना खाते हैं तो आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आपको किसी काम में रुकावट आ रही है, ये एक प्रॉब्लम है, और आप उसे हल कर लेते हैं तो आपको खुशी होती है। तो मैनसन का असली पॉइंट ये है कि हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो, बल्कि हमें वो प्रॉब्लम्स ढूंढनी चाहिए जिन्हें हम एंजॉय करते हैं सॉल्व करने में। यही असली खुशी का राज है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक हेल्थी रिलेशनशिप चाहते हैं तो उसमें आने वाले छोटे मोटे झगड़ों, गलत फहमियों और एक दूसरे को समझने की कोशिश जैसी प्रॉब्लम्स को डील करना सीखना होगा। आप सिर्फ प्यार भरे पल ही नहीं चुन सकते। अगर आप अपने करियर में सफल होना चाहते हैं तो आपको चुनौतियां, फेलियर और मेहनत जैसी समस्याओं से निपटना होगा। आप सिर्फ सफलता का स्वाद ही नहीं ले सकते। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो आपको आलस छोड़ने, वर्कआउट करने और सही खाने जैसी प्रॉब्लम्स को हल करना होगा। मैनसन कहते हैं कि जिंदगी में दर्द और असफलता इनएविटेबल्स है। ये आपकी ग्रोथ का हिस्सा है। जब हम इन नकारात्मक अनुभवों को स्वीकार करते हैं तो हम उनसे सीखते हैं, मजबूत बनते हैं और अगली चुनौती के लिए तैयार होते हैं। अगर आप हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के पीछे भागेंगे तो आप अपनी कमजोरियों और गलतियों से कभी सीख नहीं पाएंगे। आप एक ऐसे बबल में रहेंगे जहां आप खुद को बेहतर बनाने का मौका ही नहीं देंगे। आप खास नहीं हैं और ये ठीक है। यू आर नॉट स्पेशल एंड दैट्स ओके। आजकल की दुनिया में हम पर हमेशा यह दबाव रहता है कि हमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी होना चाहिए, हर चीज में स्पेशल बनना चाहिए। सोशल मीडिया पर हर कोई अपनी सबसे अच्छी जिंदगी, अपनी सफलताएं और अपनी स्पेशल अचीवमेंट्स दिखाता है। यह देखकर हमें लगता है कि अगर हम भी वैसे नहीं हैं तो हम शायद पीछे रह गए हैं या हम इनफ नहीं हैं। हम लगातार खुद को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं और यह तुलना हमें बेचैन और इनसिक्योर बना देती है। हमें लगता है कि हमारी वैल्यू तभी है जब हम दूसरों से बेहतर हों। लेकिन मैनसन इस सोच को चैलेंज देते हैं। वे कहते हैं कि ज्यादातर लोग, इंक्लूडिंग यू एंड मी, असल में एवरेज होते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है।
सच तो यह है कि दुनिया में बहुत कम लोग ही ट्रूली एक्स्ट्रॉर्डनरी होते हैं। इस सच्चाई को स्वीकार करना ही असली आज़ादी है। मैनसन का कहना है कि हर वक्त एक्स्ट्रॉर्डनरी बनने की कोशिश हमें एक ऐसे जाल में फंसा देती है जहां हम कभी संतुष्ट नहीं हो पाते। हम हमेशा कुछ न कुछ ज्यादा पाने की कोशिश में लगे रहते हैं और अपनी वर्तमान स्थिति की कद्र नहीं करते। जब आप यह मान लेते हैं कि आप खास नहीं हैं, तो आप खुद पर से वह अननेसेसरी प्रेशर हटा देते हैं। ये विचार आपको अपनी इम्परफेक्शंस और अपनी ऑर्डिनरीनेस को स्वीकार करने की शक्ति देता है। जब आप अपनी कमियों को छिपाने की बजाय उन्हें अपना लेते हैं, तभी आप असल में खुद को जान पाते हैं और खुद से सच्ची दोस्ती कर पाते हैं। आपकी असली पहचान आपकी सफलताओं से नहीं, बल्कि आपकी स्ट्रगल्स, आपकी गलतियों और उन मुश्किलों से बनती है जिनसे आप सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगली बार जब आपको लगे कि आप उतने खास नहीं हैं जितना आप सोचते हैं, तो याद रखें, ये ठीक है, इसमें कोई शर्म नहीं। अपनी साधारणता में ही अपनी खुशी ढूंढना सीखें। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अर्थ खोजें और उन चीजों पर ध्यान दें जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। जब आप खुद को वैसे ही स्वीकार करते हैं जैसे आप हैं, तभी आप एक शांत और अधिक ऑथेंटिक जिंदगी जी पाते हैं। किस चीज की परवाह करें और किसकी नहीं, वॉट टू केयर अबाउट, वॉट नॉट टू, हम सबके पास एक सीमित मात्रा में इमोशनल एनर्जी और फक्स यानी परवाह करने की क्षमता होती है। मैनसन कहते हैं कि यह एक लिमिटेड रिसोर्स है। हम अपनी सारी ऊर्जा हर छोटी बड़ी चीज पर खर्च नहीं कर सकते। अगर हम हर बात पर ओवरथिंक करते रहेंगे, हर किसी की राय की परवाह करेंगे और हर मामूली चीज पर परेशान होंगे, तो हमारी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी और जब वाकई कोई बड़ी या जरूरी चीज सामने आएगी, तो हमारे पास परवाह करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। यह ऐसा है जैसे आपके पास एक बाल्टी है और आप उसे हर जगह थोड़ा थोड़ा पानी गिराकर खाली कर रहे हैं, जबकि आपको एक ही जगह पर पूरा पानी डालना था। किताब का मुख्य सार इसी बात पर है कि आप अपनी कीमती ऊर्जा और परवाह कहाँ निवेश करते हैं। वेयर यू इन्वेस्ट योर एनर्जी। मैनसन हमें सिखाते हैं कि हमें अपनी प्रायोरिटीज तय करनी होंगी। हमें यह पहचानना होगा कि हमारी जिंदगी में कौन सी चीजें वास्तव में महत्वपूर्ण हैं और कौन सी सिर्फ ध्यान भटकाने वाली है। तो किसकी परवाह न करें। मार्क मैनसन हमें उन चीजों की परवाह न करने की सलाह देते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं है, बियॉन्ड आवर कंट्रोल, जैसे ट्रैफिक जाम, मौसम या दूसरों का व्यवहार। इन पर गुस्सा करके या परेशान होकर हम सिर्फ अपना ही मूड खराब करते हैं। तुच्छ या महत्वहीन है, जैसे सोशल मीडिया पर किसी अजनबी की टिप्पणी या किसी की छोटी मोटी आलोचना, जिसका आपकी जिंदगी पर कोई बड़ा असर नहीं पड़ता। इन पर ज्यादा ध्यान देने से आपकी मानसिक शांति भंग होती है, आपके मूल्यों से मेल नहीं खाती, डोंट अलाइन विद योर वैल्यूज। अगर कोई चीज आपके सिद्धांतों, आपके मूल्यों या आपकी लाइफ गोल्स से मेल नहीं खाती, तो उस पर अपनी ऊर्जा बर्बाद न करें। और किसकी परवाह करें? मैनसन कहते हैं कि हमें सिर्फ उन चीजों की परवाह करनी चाहिए जो हमारे कोर वैल्यूज से जुड़ी हैं। ये वो चीजें हैं जिनके लिए आप स्ट्रगल करने, सैक्रिफाइस करने और यहां तक कि सफर करने को भी तैयार हैं। आपके मूल्य ही तय करते हैं कि आपके लिए क्या सही है और क्या गलत। उदाहरण के लिए, अगर आपके लिए ऑनेस्टी एक महत्वपूर्ण मूल्य है, तो आप अपनी ईमानदारी पर सवाल उठाने वाली चीजों की परवाह करेंगे। अगर आपके लिए रिलेशनशिप्स महत्वपूर्ण हैं, तो आप उन रिश्तों में आने वाली चुनौतियों की परवाह करेंगे और उन्हें सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर आपके लिए पर्सनल ग्रोथ महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी गलतियों से सीखने और खुद को बेहतर बनाने की परवाह करेंगे। अगर आपके लिए हेल्थ महत्वपूर्ण है, तो आप अपनी डाइट और एक्सरसाइज की परवाह करेंगे। जब आप यह फिल्टर लगाना सीख जाते हैं कि किसकी परवाह करनी है और किसकी नहीं, तो आपकी जिंदगी में कमाल का बदलाव आता है। आप कम स्ट्रेस्ड महसूस करते हैं, आपके पास उन चीजों के लिए ज्यादा एनर्जी होती है जो वाकई मायने रखती हैं, और आप एक अधिक फोकस्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीते हैं। यह आपको अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने की आजादी देता है। दर्द और असफलता क्यों जरूरी है? वाई पेन एंड फेलियर आर नेसेसरी। हम में से ज्यादातर लोग दर्द और असफलता से भागते हैं। हमें लगता है कि जिंदगी में सब कुछ स्मूथ चलना चाहिए, कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। हमें सिखाया जाता है कि असफलता बुरी होती है और दर्द से बचना ही समझदारी है।
लेकिन मैनसन इस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। वे कहते हैं कि अगर आप कभी फेल नहीं होंगे, तो आप कभी सीखेंगे भी नहीं और आप कभी सच्चे मायने में आगे बढ़ भी नहीं पाएंगे। सच्ची खुशी और ग्रोथ का रास्ता। मैनसन के अनुसार खुशी कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप एक बार पा लें और वह हमेशा आपके पास रहे। इसके बजाय खुशी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। सोचिए, जब आप किसी मुश्किल को हल करते हैं तभी आपको खुशी और संतुष्टि महसूस होती है। अगर आप कोई नया हुनर सीखते हैं और उसमें गलतियां करते हैं, तो उन गलतियों से सीखने के बाद जब आप सफल होते हैं तो उसकी खुशी अलग ही होती है। इन मुश्किलों को हल करने की प्रक्रिया में अक्सर दर्द या असफलता शामिल होती है, और यही वह रास्ता है जो हमें असली खुशी तक ले जाता है। सीखने का अवसर। असफलता से डरने की बजाय उसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी माने। हर गलती, हर ठोकर आपको कुछ नया सिखाती है, आपको मजबूत बनाती है और आपको अगली चुनौती के लिए बेहतर तरीके से तैयार करती है। अगर आप हमेशा पॉजिटिव वाइब्स के पीछे भागेंगे और अपनी कमजोरियों का सामना नहीं करेंगे, तो आप खुद को बेहतर बनाने का मौका ही नहीं देंगे। ये आपको एक ऐसे बबल में रखेगा जहां असली ग्रोथ संभव नहीं है। मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस शुरू किया और वह फेल हो गया। ये दर्दनाक होगा, लेकिन आप सीखेंगे कि क्या काम नहीं किया और अगली बार आप बेहतर प्लान के साथ आएंगे। ये आपको भविष्य के लिए स्ट्रॉन्गर और वाइजर बनाएगा। असली ताकत। मैनसन कहते हैं कि आपकी असली ताकत इस बात में नहीं है कि आप कितने खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि आप दर्द और असफलता को कितनी अच्छी तरह से हैंडल करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। जब आप अपनी चुनौतियों को स्वीकार करते हैं और उनसे सीखते हैं, तो आप अंदर से अधिक रिजिलियंट और केपेबल बनते हैं। यही वो चीज है जो आपको जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार करती है। अपनी जिम्मेदारी लें। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये एक ऐसा विचार है जो आपको अपनी जिंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में लेने की शक्ति देता है। अक्सर जब हमारी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, तो हम दूसरों को या हालातों को दोष देते हैं। हम कहते हैं, ये सब मेरी गलती नहीं है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, या उसने मेरे साथ ऐसा किया। ये सोच हमें एक विक्टिम की तरह महसूस कराती है, जहां हम सिर्फ शिकायत करते रहते हैं और अपनी स्थिति को बदलने के लिए कुछ नहीं करते। लेकिन मैनसन इस सोच को पूरी तरह से पलट देते हैं। वे कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो, हमें अपनी जिम्मेदारी लेनी होगी। इसका मतलब यह नहीं है कि जो कुछ भी हुआ वो आपकी गलती थी। इसका मतलब है कि चाहे वो गलती किसी की भी हो, उस सिचुएशन में आप क्या कर सकते हैं, आप क्या सीखेंगे और कैसे आगे बढ़ेंगे, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यह विचार आपको अपनी जिंदगी के लिए एम्पावर करता है। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप अपनी समस्याओं को हल करने का तरीका ढूंढना शुरू कर देते हैं। आप खुद को पूछते हैं, इस हालात में मैं क्या कर सकता हूं, या मैं इससे क्या सीख सकता हूं। यह आपको पैसिव रहने की बजाय एक्टिव बनाता है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आपका दोस्त आपके साथ धोखा करता है। यह उसकी गलती है, लेकिन इस सिचुएशन से आप क्या सीखेंगे ताकि भविष्य में ऐसा ना हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपका बिजनेस फेल हो जाता है, तो शायद यह मार्केट की वजह से हुआ हो, लेकिन आप इससे क्या सीखते हैं और अगली बार क्या अलग करते हैं, यह आपकी जिम्मेदारी है। अपनी चॉइसेस को स्वीकार करना, चाहे वे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो, आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। जब आप अपनी जिम्मेदारी लेते हैं, तो आप दूसरों की राय या उन पर निर्भरता से मुक्त हो जाते हैं। आप खुद अपने एक्शंस और अपनी फीलिंग्स के मालिक बन जाते हैं। यह आपको एक अधिक मजबूत, सेल्फ रिलायंट और शांत व्यक्ति बनाता है। तो दोस्तों, आज हमने मार्क मैनसन की शानदार किताब द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के जरिए जाना कि कैसे हर वक्त खुश रहने की कोशिश करना हमें और ज्यादा दुखी कर सकता है। हमने ये भी सीखा कि कौन सी चीजों की परवाह करनी है और किसकी नहीं, और क्यों दर्द और असफलता हमारी ग्रोथ के लिए जरूरी है। इस किताब का सबसे बड़ा सबक यही है कि असली खुशी और संतुष्टि उन चीजों पर फोकस करने में है जो वाकई हमारे लिए मीनिंगफुल हैं। ये हमें सुपरफिशियल बातों की परवाह करना छोड़कर एक शांत और अधिक ऑथेंटिक जिंदगी जीने की आजादी देती है। अगर इस वीडियो ने आपको अपनी जिंदगी में कुछ अननेसेसरी स्ट्रेस कम करने और उन चीजों पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया है जो वाकई मायने रखती हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे लाइक जरूर करें। आपके एक लाइक से मुझे और ज्यादा अच्छी सामग्री बनाने की प्रेरणा मिलती है।
इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें जिन्हें शायद इस समय इस मैसेज की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि बुक हील्स का मकसद ही है किताबों के जरिए दिलों को छूना और जिंदगी को बेहतर बनाना। और हाँ, अगर आप बुक हील्स पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इंतजार किस बात का है? अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और घंटी का आइकॉन भी दबा दें, ताकि आप हमारी कोई भी नई और हीलिंग वीडियो मिस न करें। आपके विचार मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं, तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक के किस सबक ने आपको सबसे ज्यादा प्रभावित किया। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ध्यान रखें।